आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की मौजूदगी में निकाली गई कामयाब महासंवाद शांतता रैली। लाखों अफराद हुए रैली में शामिल। रिजर्वेशन देने के मामले पर टाल मटोल पर हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में पार्टी का लाहे अमल तैयार करने MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहुंचे औरंगाबाद। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से की मुलाकात और महाराष्ट्र से पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी न मिलने पर सियासी जमातों को बनाया जमकर निशाना। विश्रांति नगर से झंडा चौक तक नाजायज कब्जात पर फिर चले AMC के बुलडोजर्स। DP रोड में हायल कब्जात का किया गया सफाया। सड़क, पाथवे और ड्रेनेज लाइन के कामों के लिए हो गई राह हमवार। आगे आगे देखिए होता है क्या। और म्यूनिसिपल तलबा को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के लिए स्कूलों में संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य नामी प्रोग्राम के तहत रखे जा रहे हैं वर्कशॉप। किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 में भी डॉक्टर्स ने की तलबा व उनके सरपरस्तों की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। खबरें तफसील से। मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर आज शहर में महासंवाद शांतता रैली निकाली गई, जिसमें लाखों की तादाद में मराठा समाज के लोग शामिल हुए। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने जालना के अंतरवाली सराटे में भूख हड़ताल शुरू की थी और उनकी इस हड़ताल ने फिर से इस तहरीक में एक नई जान डाल दी और रियासत महाराष्ट्र के लाखों अफराद इस तहरीक से जुड़ गए। मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर बार बार एहतजाज किए गए, रैलियां निकाली गईं, मगर हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते रहे और इन वादों की तकमील के लिए तारीख पर तारीख दी जाती रही। लिहाजा अपने मुतालिबात की यकसुई के लिए रियासत भर में महासंवाद शांतता रैलियां निकाली गईं, जिसका इख्तिताम आज शहर में निकाली गई रैली के बाद हुआ। इस रैली में लाखों की तादाद में शामिल होकर मराठा समाज ने एक नई तारीख रकम कर दी। रैली के लिए जालना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे दी गई थी। वालूज सनती इलाके को भी आज तातील जारी कर दी गई। सिडको बस स्टैंड से करीब मौजूद वसंतराव नाइक की यादगार पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के बाद रैली का आगाज हुआ। इस रैली में मनोज जरांगे पाटिल भी मौजूद थे, जिनका जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुकुंदवाड़ी इलाके में भी उन पर फूल बरसाए गए। दूध डेयरी चौक पर शहर के मुसलमानों की जानिब से जरांगे पाटिल का शायान शान इस्तकबाल किया गया। क्रांति चौक पहुंचकर ये रैली जलसे में तब्दील हो गई, जहां सकल मराठा समाज के कायदीन के अलावा मनोज जरांगे पाटिल ने भी अवाम से खिताब किया और हुकूमत पर जमकर बरसे। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इंतबाह दिया कि अब वो टाल मटोल से काम लेना बंद कर दे और मराठा रिजर्वेशन का असेंबली इंतखाबात से कबल ऐलान कर दे। बसूरत दीगर इसका खिमियाजा हुकूमत को आइंदा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। मराठा योद्धा जरांगे पाटिल की मौजूदगी में निकाली गई महासंवाद शांतता रैली में शामिल होने के लिए तालुका खुल्दाबाद और कन्नड़ से 361 ट्रैक्टर्स का काफिला आज शहर पहुंचा और इन ट्रैक्टर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के अतराफ गश्त किया। नाजरीन, मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर सकल मराठा समाज की जानिब से योद्धा मनोज जरांगे पाटिल की मौजूदगी में आज शहर में महासंवाद शांतता रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में मराठा समाज के लोग शामिल हुए। तालुका खुल्दाबाद और कन्नड़ से भी इस शांतता रैली में शामिल होने 361 ट्रैक्टर्स का एक काफिला शहर पहुंचा और क्रांति चौक में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के अतराफ इन ट्रैक्टर्स ने गश्त किया। ये मंजर देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस बात पर सख्त अफसोस का इजहार किया कि सियासी जमातें मुसलमानों के वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन पार्लियामेंट, असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को नुमाइंदगी देना नहीं चाहती, जो एक संगीन मसला है और इस पर
इन सेक्युलर सियासी जमातों को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। ऐसा है ना कि मैं हमारे जरांगे साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उनके इस आंदोलन की वजह से 8 मराठा एमपीज़ कामयाब हुए मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में ओबीसी समाज के एमपी जीत कर आए मगर एक भी मुसलमान एमपी नहीं जीता। तो ये भारत की जो हमारी जमहूरियत है, हम ये दावा करते कि हमारी जमहूरियत, हमारी लोकशाही जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आपका हर समाज का एमपी जीतकर जाता है महाराष्ट्र से, और एक समाज का कोई एमपी नहीं जीतता है तो मुसलमान समाज का है। तो ये बात इन तमाम जिम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है और हमारी कोशिश यही है कि जो औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली, इसका ना सिर्फ महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज में एक गम है, गुस्सा है, और वो गम और गुस्सा ये कह रहा है कि भाई हर समाज का आदमी जीत रहा है। हमारा एक एमपी था मुस्लिम समाज का, उसको हराने के लिए सब मिलकर उसको हरा दिए। तो ये सच्चाई है और भारत की पार्लियामेंट में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अपर कास्ट और बैकवर्ड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है भारत की पार्लियामेंट में। और किसी समाज का अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% है, 14% आबादी भारत में मुसलमानों की है और सिर्फ 4% एमपी जीत कर आ रहे, तो ये आखिर ये मुसलमानों से उनको वोट डालने के लिए क्यों पीछे हट रहे? मुसलमान तो झोली भर भर कर वोट डाला ना सबको। हम सब जब डाल रहे हैं वोट तो हमको क्यों नहीं वोट डालते? तो ये सवाल मेरा ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, ये तमाम लीडर्स से, और ये सवाल मुसलमानों को भी सोचना है। हम वोट डालने वाली मशीन तो नहीं है ना, हम तो एटीएम नहीं है कि तुम आओ और हमको दबा दो और हम डालते जाए वोट। तो ये आपके सवाल का जवाब ये है। अगर उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो आपको साथ लेके जाके बात करता हूँ। मैं हमेशा जो है मैं जरांगे साहब, देखिए सुनिए एक मिनट, मैं जरांगे साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने खड़े हुए अपने समाज के लिए, और उनके खड़े रहने की वजह से 8 मराठा एमपी को उन्होंने कामयाब कर दिया। बीड़ से उन्होंने पंकजा मुंडे को शिकस्त हो गई। तो ये उनकी कामयाबी है ये। मगर कामयाबी जहां उनकी हो रही है, जो मुस्लिम समाज की कामयाबी क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा ही हमको लड़ना है मुस्लिम समाज को भी अपने राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह हम वो कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी पार्टियां तो सिर्फ मुस्लिम, दूसरी पार्टीज तो सिर्फ मुस्लिम वोट को लेना चाहती है, कैंडिडेट नहीं दे सकते। तो इम्तियाज साहब ने सही कहा, आज आपके महाराष्ट्र काउंसिल में ना, काउंसिल में तो कोई नहीं है मुसलमान। तो ये महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों के लिए एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है हम बराबर बात करेंगे, वैसा हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले हैं, उन ज़िलों के जितने भी हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी है, ऑफिस बेरर्स है, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया था और एक रिव्यू लिया गया है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे कैसी पोजीशन है। आने वाले विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए कहाँ पर मजलिस इलेक्शन लड़ सकती है, कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, इन बातों के ऊपर चर्चा की गई है। बहुत पॉजिटिव रहा है और जो लोगों का एंथुजियाज़म, जो लोगों का जोश है, वो यकीनन जोश बरकरार है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी है कि विधान परिषद के इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ का जो रवैया रहा है पार्लियामेंट इलेक्शन, विधान परिषद के अंदर भी और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी, हमने हमेशा से ये मांग की थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। तो अगर आपको टिकट ही नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिएगा कि आपका इस्तेमाल सिर्फ है तो वोट बैंक के तहत किया जा रहा है, आप वोट देते रहो और वही चीज़ बाज़ाब्ता अच्छी तरह से जानते हुए
कि लोकसभा के अंदर ये जो सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ को जो वोट मिला है, उसके अंदर मुसलमानों का, दलितों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके बावजूद भी उनका एहसान चुकाने के लिए विधान परिषद के मौके के ऊपर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, और आज तकरीबन 40 साल के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र की हो गई है। तो ऐसे हालात के अंदर मजलिस पूरे महाराष्ट्र का रिव्यू ली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, हमारे हैदराबाद के एमएलए बलाला साहब आए हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ चर्चा हुई है, और बहुत जल्द इसके ताल्लुक से फैसले लिए जाएंगे। विश्रांति नगर से झंडा चौक तक रास्ते पर किए गए नाजायज़ कब्जात पर फिर एक मर्तबा म्यूनिसिपल अमले ने बुलडोज़र चला दिए। नाजरीन, मुकुंदवाड़ी विश्रांति नगर से झंडा चौक तक डीपी रोड में हायल प्रॉपर्टीज का म्यूनिसिपल अमले ने आज से चंद दिनों पहले ही सफाया कर दिया था, क्योंकि शहरियान की सहूलत के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से विजयनगर गारखेड़ा इलाके को जाने वाले इस 80 फीट डीपी रोड का तामीरी काम जंगी पैमाने पर शुरू कर रखा है। लेकिन यहाँ से नाजायज़ कब्जात हटाने के बावजूद कुछ मकान मालिकान ने दोबारा से उस जगह पर कब्जा करके कच्चे पक्के मकानात तामीर कर लिए थे, जिसकी वजह से सड़क, पाथवे और ड्रेनेज लाइन डालने के कामों में रुकावट आ रही थी, जिस पर रोड्स एंड ड्रेनेज डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जानिब से एक मकतूब म्यूनिसिपल इंतजामिया को रवाना किया गया था, और ये नाजायज़ कब्जात फौरी हटाकर इन कामों में रुकावट बन रहे गासिबाना कब्ज़ों को फौरी हटवाने की अपील की गई थी। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी.सी. की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर संतोष अहुले की रहनुमाई में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर जोन नंबर 6 अर्जुन गिराम और बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और नाजायज़ कब्जात हटाने की कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले कब्जेदारान को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान वहां से हटा लेने की अपील की और अपने दस्ते में शामिल मजदूरों की मदद से उनका सामान वहां से हटाकर दूसरी जगह महफूज तरीके से भिजवा दिया गया। इस मकाम पर आरसीसी के 2 कमरे और 3 टीन शेड्स बना लिए गए थे, जो जेसीबी की मदद से हटा दिए गए। बहुजन कामगार शक्ति के बानी सदर संजय रगड़े ने लाड़ कमेटी की सिफारिशात के तहत एससी ज़मरे के दरख्वास्त गुजारों को नौकरियों में शामिल करने के हुकूमत के फ़ैसले का खैर मकदम किया और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में इल्तिवा में पड़ी एससी ज़मरे के दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जल्द फ़ैसला किया जाए और उन्हें नौकरियों में शामिल किया जाए। आज महाराष्ट्र राज्य सरकारने सरकारातर्फे सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने लाड समितीच्या शिफारशी अनुसूचित जातीतील नवबौद्ध मातंग महार यांना लागू करण्याबाबत परिपत्रक महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकेला दिलेले आहे। या निर्णयामुळे औरंगाबाद महानगरपालिकेतील गेल्या 1.5 वर्षापासून प्रलंबित असलेले लाड समितीचे प्रकरण सर्वची सर्व निकाली निघतील आणि यासाठी बहुजन कामगार शक्ती महासंघाने गेल्या अनेक वेळा मोर्चे, धरणे वगैरे आंदोलन केलेले आहे आणि याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी औरंगाबाद महानगरपालिकेने करावी असे माननीय आयुक्त महोदय यांना सुद्धा या पत्राची प्रत बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने पाठविण्यात आलेली आहे। याबाबत लवकरात निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिलेले आहे। संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य नामी प्रोग्राम के तहत तलबा में सेहत से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक वर्कशॉप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में मुनक़िद किया गया। इस वर्कशॉप में डाइट के रीडर पांडुरंग चौहान, URC-1 के फ़हीम अंसारी, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर जाफ़र मिर्ज़ा और डॉक्टर समीर पटेल मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस वर्कशॉप से खिताब करते हुए तिब्बी माहिरीन ने तलबा और उनके सरपरस्तों की आसान ज़बान में सेहत से मुताल्लिक़ रहनुमाई की और मोबाइल के इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले मुज़िर असरात से सरपरस्तों और तलबा को वाकिफ़ करवाते हुए तलबा को नसीहत की कि वह हत्तुल इम्कान मोबाइल से दूर रहें
और अगर अपनी तालीमी सरगर्मियों के तहत मोबाइल इस्तेमाल करना भी पड़े तो अपने वालिदैन की मौजूदगी और उनकी निगरानी में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। इसी तरह जिंक फूड के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से भी हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। डॉक्टर्स की टीम ने तलबा और उनके सरपरस्तों को मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया ताकि तलबा तंदुरुस्त और चाक़ो चौबंद रहें और उनकी बेहतर तरीके से नशोनुमा हो सके। प्रोग्राम की निज़ामत स्कूल के टीचर अब्दुल रहीम ने की, जबकि इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में स्कूल के सभी असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया। इस वर्कशॉप के बाद डॉक्टर्स की टीम ने स्कूली कमरों में पहुंचकर तलबा से तबादला ख्याल किया। स्कूली इमारत, वहां कंप्यूटर लाइब्रेरी और दीगर जदीद तर्ज के आलात देखकर स्कूल इंतज़ामिया की सताइश की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केंद्रीय प्राथमिक शाला किराड़पुरा नंबर 1 में आज जो है महाराष्ट्र शासन की तरफ से संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम SSS लिया गया है। इस प्रोग्राम में हमारे पास डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर समीर और डॉक्टर इमरान सर ने जो है विज़िट दी और हमारे डाइट से जो है तो पांडुरंग चौहान सर ने जो है तो हमारे स्कूल पर विज़िट दी और जो है ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रहा। इसमें जो है तो पेरेंट्स की भी शिरकत थी और डॉक्टर्स ने बच्चों को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बच्चों से वो मुखातिब हुए और सेहत के ताल्लुक़ से हमको बच्चों की सेहत की तरफ तवज्जो देना है और बच्चों ने जो है तो मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना है और इसी के साथ साथ बच्चे मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल के जो है तो अगर वो मोबाइल देखते भी हैं तो अपने सरपरस्तान की निगरानी में मोबाइल का इस्तेमाल करें, वो भी स्कूल की एक्टिविटीज़ के लिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया है कि बच्चों को कैसी मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे और जो जंक फूड है, जंक फूड से बच्चों को हम किस तरह बचाएं, इसके बारे में बहुत ही तफसील से उन्होंने बच्चों को मुखातिब किया, सरपरस्तान को मुखातिब किया और मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम कामयाब रहा और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की वजह से जो है तो हमारे बच्चों के अंदर में चेंज नज़र आएगा और बच्चे जो है तो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देंगे और सरपरस्त भी बच्चों को उन चीज़ों से बचाएंगे जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदा है। मुल्क भर में बढ़ रहे लिंचिंग और मॉब लिंचिंग के वाक़यात की मजम्मत में SDPI की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रोशन गेट इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और इन मामलात में मुलविस जमातों पर पाबंदी आयद करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। नाजरीन, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग शीर व शकर की तरह रहते आए हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से चंद फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस मुल्क की यकजहती को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ साजिशें रच रही हैं, जिसके बाद से मॉब लिंचिंग के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और किसी भी बात को बहाना बनाकर बेकसूर शहरियान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मगर इन मामलात पर हुकूमत की खामोशी इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों के हौसले बुलंद कर रही है। इन वाक़यात पर आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ ही कानूनी कार्रवाई करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए गुज़िश्ता रोज़ SDPI नामी तंजीम की जानिब से रोशन गेट इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और खातियों पर शिकंजा कसने और उन्हें सबक आमोज़ सज़ाएँ दिलवाने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से पूरे भारत देश के अंदर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमने जो है तो मॉब लिंचिंग और गैर कानूनी बुलडोज़र का इस्तेमाल और हेट क्राइम के ख़िलाफ़ में जो है तो कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोकसभा इलेक्शन ख़त्म होने के बाद लगातार पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज, दलित समाज और क्रिश्चियन समाज से जुड़े हुए लोगों के जो है तो मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। ये लिंचिंग के वाक़यात जो है तो देश के अंदर नफ़रत और हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बर्बाद कर रही है। इसलिए हम ये सरकार से जो है तो मांग कर रहे हैं कि भारत देश के अंदर जल्द से जल्द जो है तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकना चाहिए। हम सिर्फ मांग नहीं कर रहे बल्कि एक जो है तो भारत सरकार को अल्टीमेटम और एक वार्निंग भी दे रहे कि आने वाले वक्तों में अगर बजरंग दल, VHP के गुंडे, गौरक्षा दल के गुंडे अगर सड़कों पर उतरकर
लगातार मासूम लोगों की जानें लेने का काम करेंगे तो आने वाले वक्तों में एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अगर शासन प्रशासन अगर इनको गुंडों को रोकता नहीं है तो हम खुद सड़कों पर उतरकर हमारे भारत देश के नागरिकों की जनता को उनकी जानों को बचाने का काम हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ देश में जो बुलडोज़र की राजनीति चल रही है ये 99.99% जो है तो बुलडोज़र मुस्लिम समाज से लोगों के घरों पे जो है तो बुलडोज़र चले हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमारा ये मानना है कि बुलडोज़र जो है तो लोकतंत्र के अंदर जमहूरियत के अंदर एक जो है तो कलंक है और बुलडोज़र जो है तो तानाशाह की निशानी है। इसमें लोकतंत्र के अंदर इंसाफ और या फिर गुनहगारों को सज़ा देने का काम बुलडोज़र का नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब साफ है, जैसा यूपी एमपी और महाराष्ट्र के दीगर राज्यों में हम देख रहे हैं कि बुलडोज़र का इस्तेमाल सरकारें अपने राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए जो है तो कर रही है। सियासत को बेनिफिट उठाने के लिए राज्य सरकारें जो है तो बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है। हम इसका जो है तो विरोध कर रहे हैं और हमारी यही मांग है कि हमारे पास जो है तो संविधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग से एक पूरा जुडिशरी सिस्टम है, वो सिस्टम के अंदर कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। नाजरीन, म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की माली हालत ऐसी नहीं होती कि वो खुद से कॉपियाँ, किताबें और स्कूल स्टेशनरी ख़रीद सके। लिहाजा ऐसे तलबा की मदद के लिए हमदर्द ट्रस्ट ने हाथ आगे बढ़ाते हुए उनमें मुफ्त कॉपियाँ तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में ज़ेर तालीम तलबा में 500 कॉपियाँ तकसीम की गईं। इस तकरीब में ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर अमजद खान, जवाद सिद्दीकी और डॉक्टर सरताज पठान मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जिनका स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान ने स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद हज़ार डॉक्टर सरताज पठान और अमजद खान ने तलबा की रहनुमाई करते हुए उन्हें तालीम की अहमियत से वाकिफ़ करवाया और उन्हें दिल लगाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके एक बाअखलाक व बाकिरदार इंसान बनकर कौम व मिल्लत की खिदमत करने का मशवरा दिया। इसके बाद मेहमानों के हाथों तलबा में कॉपियाँ तकसीम की गईं, जिस पर स्कूल की सदर मौलमा ने ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान का इस ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं हमदर्द ट्रस्ट, उनके चलाने वाले और यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोग्राम में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया है। आज यहाँ पर जब मैं घर से निकला आने के लिए तो एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में प्रोग्राम है, ये मेरे जहन में था और मेरे जहन में एक कॉरपोरेशन के स्कूल की कुछ और ही इमेज थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया, स्कूल को देखा, बच्चों को देखा, यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से मिला, यहाँ के टीचर से जब मेरी बात हुई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गवर्नमेंट के स्कूल्स भी ये स्टैंडर्ड पर लाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। इसके लिए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी ये जितने भी स्कूल्स हैं कॉरपोरेशन के उसको इसी तरह चलाए। और मुझे खुशी है कि हमदर्द ट्रस्ट वालों ने ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो पूरे औरंगाबाद शहर में करते हैं और सभी स्कूल्स में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, वो आज यहाँ पर उन्होंने जब डिसाइड किया और यहाँ के बच्चों को जब वो किताबें मिलेंगी और उसका फ़ायदा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं कि हम ये जो एजुकेशन है इस फील्ड को आगे बढ़ाने का काम ये हमदर्द ट्रस्ट जो कर रहा है। मैं हमदर्द ट्रस्ट को और यहाँ के स्कूल के ट्रस्टीज़ को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह उसमें जो भी कुछ बन सका हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से, हमारे पर्सनल लेवल पर और हमारे जितने चाहने वाले हैं उन सब की मदद से इंशाअल्लाह ये स्कूल के अभी जितने भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमदर्द ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि वो लोग कई सालों से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वुमन देखा ये गया है कि दूसरे जो ट्रस्ट होते हैं वो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, मगर अपने काम को या अपना हदफ उन्होंने एजुकेशन बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इसी तरह से मैं एक गुजारिश ये करना चाहूँगा अमजद सर वगैरह उनकी टीम से कि यहाँ पर हमारे हाई स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, कैपेबल हैं। तो अगर आप जैसे एग्ज़ाम के पहले या बाद में मतलब उससे पहले उनकी कुछ गाइडेंस लेक्चर लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व पेपर वगैरह, या उनके आगे जाने के लिए क्या उनके लिए मतलब कौन से कोर्सेज वगैरह होते हैं, काबिश वगैरह से आप तो लेते हैं, मगर एक इंडिविजुअल हमारे स्कूल के लिए अगर लेंगे आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरे बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अगर कुछ एक तरकीब बनती है तो बच्चों का बहुत फायदा होगा। तो मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपनी इतनी मसरूफ़ तरीन वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महानगर पालिका किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल में हमदर्द ट्रस्ट की जानिब से बच्चों में मुफ्त जो है नोटबुक्स की तकसीम का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में हमदर्द ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर डॉक्टर सरताज पठान और अमजद साहब और जावेद साहब, इन तीनों ने जो है तो इस प्रोग्राम में जो है तो शिरकत की और अपने ट्रस्ट की जानिब से 480 नोटबुक की जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आई उनकी तरफ से। और इसी के साथ साथ हमदर्द ट्रस्ट के मेंबरान ने आगे भी जो है तो हमसे वादा किया है कि हमारे स्कूल के लिए बच्चों की ज़रूरियात के तहत जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर होती हैं वो इंशाल्लाह उसमें मदद करेंगे। और मैं अपनी जानिब से जो है तो हमदर्द ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर्स और जो भी उनके मेंबर हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, उनका किराड़पुरा नंबर 1 स्कूल के स्टाफ और बच्चों की जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। शिवसेना उद्योग ग्रुप कलमनोरी के ज़िला सदर अजय सावंत ने कलमनोरी पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए उनसे मुतालबा किया कि ताल्लुक़ा कलमनोरी के मौज़े शिवाड़ा में जारी ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व मिडिल स्कूल की इमारत नहायत बोसीदा हो चुकी है, लिहाजा उसकी फौरी मरम्मत करवाई जाए। यहाँ किचन शेड और बैतुल खला तामीर करवाया जाए। उन्होंने कलमनोरी पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बताया कि ताल्लुक़ा कलमनोरी के मौज़े शेवाड़ा में ज़िला परिषद की जानिब से उर्दू मीडियम का प्राइमरी और मिडिल स्कूल चलाया जाता है, जहाँ पहली से 8वीं जमात तक तालीम का इंतज़ाम किया गया है और इस स्कूल में 200 से ज़ायद तलबा तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे हैं, जिनके लिए वहाँ सिर्फ टीन शेड के 4 क्लासरूम्स हैं और वो भी नहायत खस्ता और बोसीदा हालत में हैं। छत के बतौर लगाए गए टीन जगह जगह से फूट चुके हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी छत से टपकता रहता है और इस मौसम में तलबा को बैठने तक के लिए जगह नहीं रहती। खिड़कियां दरवाजे टूट फूट चुके हैं। मिड डे मील तैयार करने के लिए यहाँ किचन शेड भी नहीं है। स्कूली कमरों की मरम्मत, किचन शेड और बैतुल खला की तामीर के मुतालबे पर कई मरतबा नुमाइंदगी की जा चुकी है, मगर इस जानिब अब तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा स्कूली इमारत की फौरी मरम्मत करवाई जाए, यहाँ किचन शेड और बैतुल खला तामीर करवाए जाएँ। इसी तरह हुकूमत की जानिब से गैर मुनज़्ज़म मज़दूरों के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा हर मज़दूर तक पहुँचाने की गर्ज से बांधकाम मज़दूरों को ग्राम सेवक की मारिफत सर्टिफिकेट्स फौरी जारी किए जाएँ। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से BDO को दिया गया और इंतबाह दिया गया कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो फिर वो शिवसेना स्टाइल में अपना काम निकलवा लेंगे। शिवसेना के ज़िला सदर अजय सावंत की रहनुमाई में आए वफ्द में माइनॉरिटी सेल के ज़िला सदर अब्दुल्ला पठान, ताल्लुक़ा सेक्रेटरी मानिक पंडित, गजानन पतंगे, इमरान पठान, तौसीफ पठान, फिरदौस नायक, साई सावंत, शेख निसार और दीगर शिवसैनिक बड़ी तादाद में शामिल थे। संजय गांधी निराधार स्कीम के तहत माजूर अफराद की दरख्वास्तें सेतु सुविधा केंद्र में दाखिल करने के लिए वेबसाइट बनाई गई थी, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बंद है। लिहाजा
ये वेबसाइट फौरी शुरू करवाई जाए। ये मुतालबा कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल के ज़िला सदर व शहर सदर की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया से किया गया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। सेल के ज़िला सदर मुदस्सर अंसारी के मुताबिक इन दिनों वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम की दरख्वास्त दही के लिए लाजमी दस्तावेज़ात हासिल करने ख़वातीन की भीड़ सेतु सुविधा केंद्र में उमड़ पड़ी है और वहाँ ख़वातीन का हुजूम लगा है, जिसकी वजह से माजूर अफराद के लिए संजय निराधार स्कीम की दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए जो वेबसाइट शुरू की गई थी वो बंद कर दी गई। लिहाजा बंद वेबसाइट फौरी शुरू की जाए और दरख्वास्त दही के लिए एक अलहदा खिड़की का इंतज़ाम किया जाए। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर सेल के ज़िला सदर मुदस्सर अंसारी, शहर सदर मिर्ज़ा ज़की बेग, शेख सईद, शेख ज़ुबैर, फैसल खान, शेख आफरीद भी मौजूद थे। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी दिव्यांग सेल के तरफ से माननीय जिला अधिकारी साहब को एक मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि पिछले 15 दिन से जो तो कलेक्टर ऑफिस में संजय गांधी योजना को लेके जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, लाडली बहन योजना जो चालू है उससे पेश नज़र जो तो मालूम लोग संजय गांधी योजना की फाइल की वेबसाइट बंद है, जिससे विकलांग लोग मायूस हो गए वापस चले जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से यही हाल है। तो आज हमने कलेक्टर साहब से ये मांग की है कि जल्द से जल्द संजय गांधी योजना की वेबसाइट खोली जाए और संजय गांधी योजना की खिड़की अलग से बनाई जाए, क्योंकि सेतु सुविधा केंद्र में सेतु तो नाम दिया गया है लेकिन वहाँ कोई सुविधा मौजूद नहीं है। वहाँ लोगों को गर्मी हो रही है, ना ही विकलांग लोगों को आने जाने के लिए वहाँ व्हील चेयर का बंदोबस्त है। तो हम यही मांग करते हैं कि संजय गांधी योजना की वेबसाइट खोल के संजय गांधी की खिड़की एक अलहदा बनाई जाए, ताकि दिव्यांग लोगों को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। यही हमने जिला कलेक्टर साहब से मांग की है। मैं अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग सेल। किसी भी मुतनाज़ा जगह पर हुकूमत के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड खर्च नहीं किया जा सकता। ये खुली हिदायत हुकूमत की जानिब से दी गई है। इसके बावजूद लेबर कॉलोनी की मुतनाज़ा जगह पर प्रोजेक्ट का तामीरी काम जारी है, लिहाजा इसे फौरी बंद किया जाए और लेबर कॉलोनी मुतासरीन की बाज़ाबातकारी की जाए। ये मुतालबा यहाँ के एक मुतासरा साकिन मीर मुजफ्फर अली ने हुकूमत से किया है। सर, मेरी आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट है एमसीएन के थ्रू कि आप ये फंड को रोक दो सिफारिश करके, क्योंकि आपके जरिए मैं बताना चाह रहा कि जब ये गवर्नमेंट का जीआर है कि ये डिस्प्यूट लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का फंड यूज नहीं कर सकते, तो आप बराए मेहरबानी ये फंड को रोक दो। रोकने के बाद में इसका 1 रुपया भी इस्तेमाल मत करो। ये फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये लेबर कॉलोनी के अंदर डिस्प्यूट लैंड के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है फंड। बाउंड्री वॉल बनाए जा रहे, कॉलम डाले जा रहे और तार फेंसिंग की जा रही, और कोर्ट में केस रहने के बाद आप एक पिन भी नहीं उठा सकते, और वहां पर आप बाउंड्री वॉल कॉलम भी खींच रहे हैं और तार फेंसिंग भी कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसका जब तक के नवाब की तरफ से या आपके फेवर में केस नहीं हो जाता, तो आपने प्रॉपर्टी के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना, क्योंकि कोर्ट में केसेस प्रलंबित है। सर, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जगह विवादित है? सर, मेरे पास में कोर्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए, मेरे पास में कोर्ट के महसूल मंत्री का है, डिवीजनल कमिश्नर का है, कलेक्टर का है, कारपोरेशन का है, बीएनसी का खुद लेटर है कि जगह विवादित है बोल के। इसके अंदर कोर्ट में केसेस प्रलंबित है। अच्छा, हाई कोर्ट में भी है और इसमें भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। फिर भी इसके अंदर कारपोरेशन का बीएनसी काम कर रही है, करोड़ों रुपए यूज हो रहे हैं। सर, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि ये फंड को रोका जाए और लेबर कॉलोनी वालों का पुनर्वसन किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम मीर मुजफ्फर अली। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन के मुतालिबे पर योद्धा मनोज चरांगे पाटिल की मौजूदगी में निकाली गई कामयाब महासंवाद शांतता रैली। लाखों अफराद हुए रैली में शामिल। रिजर्वेशन देने के मामले पर टाल मटोल पर हुकूमत के खिलाफ लगाए गए जमकर नारे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में पार्टी का लाहे अमल तैयार करने एमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहुंचे औरंगाबाद। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से की मुलाकात और महाराष्ट्र से पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी न मिलने पर सियासी जमातों को बनाया जमकर निशाना।
विश्रांति नगर से झंडा चौक तक नाजायज कब्जात पर फिर चले एएमसी के बुलडोजर्स। डीपी रोड में हायल कब्जात का किया गया सफाया। सड़क, पाथवे और ड्रेनेज लाइन के कामों के लिए हो गई राह हमवार। आगे आगे देखिए होता है क्या। और म्यूनिसिपल तलबा को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के लिए स्कूलों में संकल्प संपूर्ण स्वास्थ्य नामी प्रोग्राम के तहत रखे जा रहे हैं वर्कशॉप। किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 में भी डॉक्टर्स ने की तलबा व उनके सरपरस्तों की रहनुमाई और दिए मुफीद मशवरे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।